टीवीएस मोटर जो कि इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर मोटर, जिसके प्राइस इतने कम थे कि उसने एक गरीब को भी टू व्हीलर को चलाने का मौका दिया। साथ ही उसकी स्कूटी ने लोगों के बीच में एक खास जगह बना ली थी। और टीवीएस मोटर इकलौती एक ऐसी कंपनी थी जिसने एंटी लॉक्ड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ अपनी बाइक्स को लॉन्च किया था। शुरुआती के समय में इसने सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी का यूज किया और नई नई बाइक्स लॉन्च की। और आज के टाइम पर टीवीएस बीएमडब्ल्यू के साथ मिलकर लाखों बाइक सेल कर चुका है। और साल 2020 में इसने नॉर्टन जैसी बड़ी कंपनी को भी खरीद लिया। तो आखिर क्या है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन, तो इस वीडियो में जानते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ये कहानी शुरू होती है 1877 में, जब तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में टीवी सुंदरम का जन्म हुआ। और उनके पिताजी शुरुआत से यही चाहते थे कि उनका बेटा एक लॉयर बने, उनका बेटा एक वकील बने, और इसीलिए उन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरुआत से ही चालू कर दी थी। बट उनको लॉ करने के बाद एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि उनको हमेशा से ही ऐसा लगता था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ बिजनेस करना है। फिर उसके बाद उन्होंने रेलवे में जॉब की और रेलवे की जॉब छोड़ के उन्होंने फिर बैंक की जॉब की, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। और वो दौर ऐसा था कि लोग चाहते थे कि उनको सरकारी जॉब मिले, लेकिन यहाँ पर जब सुंदरम को सरकारी नौकरी मिली तो उन्हें उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आया। और उन्होंने एक फैसला लिया कि अब मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। और उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़कर फिर उन्होंने रिस्क लिया कि अब मैं एक बिजनेस चालू करूंगा। और साल 1911 में उन्होंने टीवी एंड सन्स के नाम से साउथ इंडियन की पहली बस सर्विस की शुरुआत की। और ये मदुरई से देवकोटाई तक 20 किलोमीटर के रूट में चलती थी। और लोगों को इस बस के बारे में एक खास बात अच्छी लगती थी, वो थी पंक्चुअलिटी, यानी कि जो टाइम ये था उसी टाइम पर ये बस आती थी, लेने आती थी, छोड़ने आती थी। और उसी टाइम की वजह से लोगों के बीच में एक भरोसा आ गया और लोगों ने अपना टाइम शेड्यूल भी उसी बस के अकॉर्डिंग कर लिया। अब जब लोगों के बीच में इतना भरोसा आ गया था कि लोगों ने मोटिवेट किया कि आपको थोड़ा और आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और ऐसे में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा और व्हीकल सर्विसेज और स्पेयर पार्ट का काम शुरू कर दिया। और उसके कुछ साल बाद उन्हें जनरल मोटर्स का डीलरशिप मिला। इसके साथ ही टीवीएस ने टायर रिसाइकल एक फैक्ट्री थी जो कि फोर्ड और शेवरले कंपनी के लिए बेल्ट बनाती थी। और ऐसे ही करते करते उन्होंने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, उन्हें काफी कुछ आने लगा और काफी कुछ उन्होंने एक्सप्लोर किया। फिर 40s का वक्त आता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू ही हुआ था कि उस वक्त मद्रास में पेट्रोल की कमी हो गई और उसके प्राइस में काफी उछाल देखने को मिला। और फिर उसके बाद टीवी सुंदरम और उनके बेटे टीएस कृष्णा ने मिलकर चारकोल गैस प्लांट को डेवलप किया, और जिसकी वजह से उनका ये प्लांट सक्सेसफुल रहा, जो ऑटोमोबाइल्स इंजन्स को चला सकता था। और देखते देखते लोगों को ये चीज पसंद आई और साथ ही इनकी 12,000 यूनिट्स बिक गई। उसके बाद 1955 में टीवी सुंदरम की डेथ हो जाती है। फिर सारा काम जितना भी था वो उनके बेटों पर आ जाता है और इतना विशाल बिजनेस खड़ा कर दिया कि आज वर्ल्ड वाइड में टीवीएस के लगभग 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे। और साथ ही इनका जो टर्नओवर बनता है वो 8.5 बिलियन यूएस डॉलर है। अब आगे की कहानी देखते हैं कि टीवी सुंदरम की डेथ के बाद क्या हुआ और ये इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो गया। तो उनकी डेथ के बाद कुछ ही साल हुए थे हमारे देश को आजाद हुए, और ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे देश में काफी कम था। और ऐसे में टू व्हीलर व्हीकल्स की काफी ज्यादा जरूरत थी। तो होसूर प्लांट जो कि तमिलनाडु में था उनका, और 1980 में टीवीएस 50cc करके उन्होंने बाइक लॉन्च की। और उस वक्त मार्केट में 1 सीटर में सिर्फ लूना ही थी। और इस बाइक के लॉन्च होते ही जो भी छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, जो भी किराना स्टोर होते थे, और उनके लिए ये बाइक काफी ज्यादा काम आने लगी, क्योंकि इस बाइक में आगे इतना ज्यादा स्पेस होता था कि लोगों को ये काफी ज्यादा पसंद आने लगी और इसकी सेल जो थी वो तेजी से इंक्रीज होने लगी। और जब उन्होंने देखा कि लोग इस बाइक को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे ही करके उन्होंने दूसरी बाइक टीवीएस एक्सेल को लॉन्च कर दिया। अब मार्केट में उस वक्त बजाज चेतक, जो कि लोगों की पहली पसंद हुआ करता था, वो उस वक्त काफी ज्यादा फेमस था। और उसके बाद 1982 में टीवीएस ने सुजुकी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया और आईएसएमएल की शुरुआत की। और फिर उन्होंने फर्स्ट बाइक लॉन्च की 100cc की स्ट्रोक बाइक, जो कि काफी पॉपुलर हुई उनकी ये बाइक। और ऐसे में जब उन्होंने देखा कि इतना लोग इस बाइक को पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना इसी सेगमेंट में और बाइक्स लॉन्च की जाए। तो ऐसे में उन्होंने उसी सेगमेंट में काफी बाइक्स और लॉन्च की। जब लोगों का ध्यान बाइक की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, तो ऐसे में टीवीएस के जो स्कूटर थे और मॉब्ड बाइक थी, उनकी डिमांड काफी ज्यादा कम होने लगी थी। बट वो ये देखकर भी रुके नहीं और 1994 में टीवीएस स्कूटी लॉन्च कर देता है।
और जब टीवीएस स्कूटी लॉन्च करता है तो ऐसे में टीवीएस की पॉपुलैरिटी और ज्यादा इंक्रीज हो गई। टीवीएस रेसिंग में बेहतरीन डायनामिक्स और हैंडलिंग के साथ कई रिलायबल बाइक्स को डेवलप करने में भी इन्होंने मदद की और ऐसे ही करके उनका टर्नओवर कुछ ही सालों में इंक्रीज होता चला गया और उस वक्त ये मार्केट में सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर बन चुकी थी, यानी कि इतनी ज्यादा इनकी सेल हो रही थी। अब जब वक्त आता है 2000 का तो 2000 में यूथ का ध्यान सबसे ज्यादा फास्ट बाइक्स पर था। जो ट्रेंडिंग में चल रही थी उस वक्त वो रेसिंग बाइक्स थी, फास्टेस्ट बाइक थी। फिर टीवीएस का जो मार्केटिंग पर ध्यान था वो कम होने लगा और साथ ही उनकी सेल भी धीरे धीरे जाने लगी थी, क्योंकि मार्केट में उस वक्त पर फास्ट बाइक्स काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही थी। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे सेपरेट होना है सुजुकी कंपनी से और उसके बाद 2001 में सेपरेट होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी का रीनेम किया और वापस से टीवी मोटर्स रख दिया। और इसमें जब ये सेपरेट हुए थे तो 30 मंथ का मॉरिटोरियम पीरियड जो कि सुजुकी को मिला था कि वो 30 मंथ तक कोई भी इंडियन मार्केट में टू व्हीलर व्हीकल्स को लॉन्च नहीं करेगा। और उसके अलग होने के बाद टीवीएस अपनी फर्स्ट बाइक लॉन्च करता है 100 सीसी में, जो कि थी विक्टर, और फिर 150 सीसी की टीवीएस फेरू। तो ऐसे करके उन्होंने मार्केट में फिर से अपना नाम कर लिया और धीरे धीरे करके उनकी सेल इंक्रीज होने लगी। बट उस वक्त सबसे ज्यादा फास्ट बाइक्स का ट्रेंड था और उस वक्त पर मार्केट में पल्सर काफी ज्यादा फेमस हुआ करती थी। तो उन बाइक्स को टक्कर देने के लिए टीवीएस ने अपनी अपाचे 150 आरटीआर को लॉन्च कर दिया। आरटीआर यानी कि रेसिंग थ्रॉटल और रिस्पांस, और अपनी डिस्क ब्रेक के साथ और दमदार लुक के साथ उन्होंने अपाचे को लॉन्च कर दिया। और उसके बाद इसके लुक से लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट भी हुए, साथ ही लोगों को ये बाइक काफी ज्यादा पसंद आई और अपाचे के बाद टीवीएस काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। और उसके बाद 2017 में टीवीएस ने BMW के साथ मिलकर अपाचे RRR 310 को लॉन्च किया। और टीवीएस के साथ उस वक्त मार्केट में काफी अच्छी कंपनीज भी थी जो कि अच्छी अच्छी बाइक्स लॉन्च कर रही थी, लेकिन टीवीएस का टक्कर कोई भी कंपनी नहीं दे पा रही थी। और आज के टाइम पर टीवीएस अपनी जुपिटर के लिए काफी ज्यादा फेमस है, अपनी फास्ट बाइक्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है, अपाचे के लिए इतना ज्यादा फेमस है, लेकिन साथ ही वो इंडिया के साथ साथ बाहर भी इन बाइक्स को एक्सपोर्ट करता है, यानी कि ग्लोबल लेवल पर देखें तो बाहर भी काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और ऐसे में उनकी सेल काफी ज्यादा अच्छी होती है। और साल 2020 में टीवीएस मोटर ने 124 साल पुरानी ब्रिटिश ब्रांड नॉर्टन को भी एक्वायर कर लिया, जो कि उस वक्त प्रीमियम बाइक्स बनाती थी, यानी कि प्रीमियम सेगमेंट में उसका नाम था। अब जो टीवीएस का मेन फोकस जा रहा है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, और वो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में भी अपना नाम कर लेगा। तो आप देखते ये हैं कि आने वाले टाइम में फ्यूचर के लिए टीवीएस क्या कदम उठाता है और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो अपना कितना नाम करता है और कितना ज्यादा मार्केट को डोमिनेट करता है, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।